उर्दन के शाह अब्दुल्ला दूम की शहबाज शरीफ से मुलाकात। इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, सेहत, साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। गजा अमन मुआहदे के हवाले से 8 अरब इस्लामी ममालिक के दरमियान रवाबित मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला को अफगानिस्तान और भारत के साथ मामलात से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला और उनके वफ़द के एजाज़ में इशाइया दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम भी मौजूद थे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत। आज से डीजल की कीमत में फी लीटर 6 रुपये इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर बरकरार। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के सरकारी फैसलों और तकर्रियों पर असरअंदाज होती। हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुँचाता, जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता था। इन मालूमात को बुशरा बीबी इमरान खान के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती। जब वो पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित होती तो बानी PTI का अपनी बीवी की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कानूनी चाराजोई का ऐलान। आर्टिकल को स्पॉन्सर्ड करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा सदर आसिफ जरदारी को भिजवा दिया। इस्तीफे में लिखा वो 27वीं आईनी तरमीम के बाद बतौर जज काम नहीं कर सकते। मुस्ताफी होने वाले जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन और सीनियरिटी में 5वें नंबर पर थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला अपने ओहदों से मुस्ताफी हो चुके। बलोचिस्तान के अजला मूसाखेल, लोरालाई, खुजदार और शोब में फायरिंग के वाक़यात में 7 अफराद जा बहक। जिला मूसाखेल के इलाके किंगरी से 3 अफराद की लाशें बरामद। तीनों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। खुजदार की तहसील वड में नामालूम अफराद की फायरिंग से 22 बरस का नौजवान नवाब कत्ल। शोब में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान मुहिबुल्ला जा बहक। जिला लोरालाई में नौजवान ने सौतेली माँ और एक शख्स की जान ले ली। केन कमिश्नर पंजाब का आज से क्रशिंग शुरू न करने वाली मिल्स के खिलाफ एक्शन शुरू करने का ऐलान। पंजाब में क्रशिंग शुरू करने की हुकूमती हिदायत के बावजूद ज्यादातर शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू करने से इनकार कर दिया। हुकूमत पंजाब ने क्रशिंग शुरू करने के लिए 15 नवंबर की डेडलाइन दी थी, मगर पंजाब की 41 में से सिर्फ 5 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बैरून मुल्क से हो रही है, किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। फील्ड मार्शल कह चुके हैं कि दहशतगर्दों से बात नहीं होगी। मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा, खारजियों का हमला नाकाम बनाने के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने कबायली अमायदीन से मुलाकात में कहा कोई मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता। कॉलेज पर हमला करने वाले दरिंदों का कोई मजहब नहीं है। फील्ड मार्शल की हिदायत पर कैडेट कॉलेज वाना की बेहतरीन अंदाज में तज़ीन व आराइश की जाएगी। इस मौके पर कबायली अमायदीन ने बच्चों को महफूज रखने के लिए फील्ड मार्शल और पाक फौज के जवानों का शुक्रिया अदा किया। अमायदीन ने कहा दहशतगर्द इस्लाम से खारिज हैं, उनका इंसानियत से भी कोई ताल्लुक नहीं। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी, दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद तीनों बिल्स कानून का हिस्सा बन गए। गुज़िश्ता रोज सेनेट ने तीनों बिल कसरत राय से मंजूर किए थे। PTI और JUI के अरकान ने बिल्स की मुखालफत की थी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात कम करने के लिए मरबूत आलमी ताउन ज़रूरी है। COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा ग्रीन क्लाइमेट फंड से इस्तेफादा करने के लिए रुकावटें दूर करना होंगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दाम कर रहा है। वर्चुअल खिताब में वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक ने कहा दर्जा हरारत में 4 डिग्री का इजाफा 85%
ग्लेशियर्स को तबाह कर सकता है। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बरादरी को आगे आना चाहिए। जो मुल्क दर्जा हरारत में इजाफे के जिम्मेदार हैं उन्हें ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए। बानी पीटीआई के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हत्या इज्जत केस में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ पर बतौर गवाह जुरा मुकम्मल। दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील ने वफाकी वज़ीर की पेश करदा दस्तावेज़ात पर सवाल उठाए। सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर शहादत देने का सवाल किया। वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने कहा, सियासी वाबस्तगी पर शहादत नहीं दी, मुद्दई मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। बानी के इल्ज़ामात से उनकी साख मुतासिर हुई। अदालत ने मज़ीद समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई के रहनुमा मोनस इलाही के लिए बड़ा रिलीफ। इंटरपोल ने शवाहिद की अदम दस्तियाबी के बायस 2 साल से जारी तहकीकात बंद कर दी। ज़राए के मुताबिक इंटरपोल ने शिकायत का जायजा लिया। मोनस इलाही के खिलाफ मुबैना गलत कामों के शवाहिद ना मिल सके। पाकिस्तान ने मोनस इलाही के खिलाफ मुजरिमाना इल्जामात के तहत हवालगी की दरखास्त कर रखी थी। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए का पहला जुर्माना आयद। पुलिस के मुताबिक रज़ाकाबाद में डंपर ने रिक्शे और वैन को टक्कर मारी। हादसे में एक शख्स जान से गया। डंपर ड्राइवर को पकड़ा गया तो पता चला डंपर में ट्रैकर नस्ब नहीं था। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर न सिर्फ ई चालान के जरिए 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया, बल्कि डंपर ड्राइवर और मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक मैनेजमेंट और गाड़ियों की मुकम्मल निगरानी के लिए ट्रैकर लगाना लाजमी है। मुतअद्दिद बार हिदायत के बावजूद मुतल्लका डंपर में ट्रैकर नस्ब नहीं किया गया। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। धमाके से फैक्ट्री ज़मीबोस हो गई। फैक्ट्री में आग लगने से मुतादिद मोटरसाइकिल्स भी जल गए। धमाके के बाद फैक्ट्री मालिक फरार। SSP अदील चांडियों के मुताबिक मालिक ने पटाखे बनाने का लाइसेंस 2020 में किसी और मकाम के लिए लिया था, जबकि धमाके का मकाम कुछ और है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी अंसार अब्बासी के खिलाफ सोशल मीडिया पर जारी ट्रोलिंग की मजम्मत। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने मुश्तरका बयान में कहा, बाज़ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का रवैया गैर ज़िम्मेदाराना, गैर पेशावराना और गैर ज़रूरी है, जिसका मकसद अपने मज़मूम मकासद का हुसूल है। सीनियर सहाफ़ी के खिलाफ नामुनासिब पोस्ट करने वाले गैर मशरूत माफ़ी मांगे। और मैक्सिको में हुकूमत के खिलाफ जेन-ज़ी ग्रुप का एहतजाज। जेन-ज़ी ग्रुप ने मुल्क में अदम तहफ़्फ़ुज़ और बदउनवानी के खिलाफ 50 से ज़ायद शहरों में एहतजाज की कॉल दी है। हुकूमत ने एहतजाज को बैरूनी फंडिंग से होने वाला मुखालिफिन का सियासी हरबा करार दे दिया। और लीबिया के साहिल पर तारकीन वतन की 2 कश्तियां उलटने से 4 बांग्लादेशी अफराद हलाक। कश्तियों में 95 गैर कानूनी तारकीन वतन सवार थे। 26 का ताल्लुक बांग्लादेश, 2 का मिस्र और दर्जनों सूडानी थे। और रूस का कीव पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला, 8 अफराद हलाक, कई जख्मी। आज़रबाईजान के सफारत खाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी सदर का दावा है कि रूस ने 430 ड्रोन और 18 मिसाइलों से दारुल हुकूमत कीव को निशाना बनाया।